नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली भारत और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर आज विकास की नई राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर करीब 2 बजे चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचकर भव्य स्वागत के बाद चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 47,573 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्य परियोजनाओं में 2120 करोड़ रुपए की लागत से बना कानपुर मेट्रो का चुन्नीगंज सेंट्रल अंडरग्राउंड सेक्शन शामिल है, जो शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगा। इसके अलावा घाटमपुर और पनकी में 660 मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजनाओं बिजली आपूर्ति को मजबूत करेगी। बिनगावा में 29,633 करोड़ का 40 MLD टर्जरी ट्रीटमेंट प्लांट का जल संरक्षण को बढ़ावा देगा। पनकी धाम और पनकी पावर हाउस पर रेलवे ओवरब्रिज ने जाम की समस्या कम होगी। ये परियोजनाएं कानपुर को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। देखिए, कानपुर मेट्रो के लिए हम लोग ऐतिहासिक क्षण से गुजर रहे हैं इस समय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था 2021 में। 9 स्टेशन पे 9 किलोमीटर में सर्विस शुरू हुई थी और विश्व स्तरीय परिवहन सेवा कानपुर में भी आई थी, जो आप दुनिया के बड़े विकसित देशों में देखते हैं, वो सेवा यहाँ मिली। और आज दोबारा इतिहास बनने जा रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी 9 स्टेशन के बाद 5 और अंडरग्राउंड स्टेशन जुड़ रहे हैं फर्स्ट कॉरिडोर में, उसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं और उसकी यात्री सेवा 31 तारीख से सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी। लेकिन नयागंज मेट्रो स्टेशन से माननीय प्रधानमंत्री जी रैली ग्राउंड से झंडी दिखाएंगे और यह नयागंज से मेट्रो ट्रेन रवाना हो जाएगी। और ये 5 स्टेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा दुकानें हैं, बाजार हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, यहाँ कोचिंग्स हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए आते हैं, हॉस्पिटल हैं और नौकरियों के लिए दूर दूर से आते हैं। और जब आप इन इलाकों में सफर करेंगे, इन सड़कों पर सफर करेंगे, तब आपको दिखेगा कि यहाँ चलना उतना आसान नहीं है और भीड़ भाड़, जाम, प्रदूषण की बड़ी समस्या होती है। तो अब ये सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो मेट्रो आई है, उसके बाद ये होगा कि आप IIT कानपुर से और सेंट्रल तक अगर आ रहे हैं, वो 14 स्टेशन और 16 किलोमीटर लगभग, तो वो दूरी आप सिर्फ 25 मिनट में तय कर पाएंगे, जो अभी तक 1.5 घंटे उसमें लग जाते हैं। और किराया भी मात्र 40 रुपए है। आप उसका एक असर फायदा ये भी देख सकते हैं कि गर्मी के इस मौसम में जहाँ 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ 25 डिग्री में आप खड़े हैं, तो कितना आसान आपके लिए है और कितना मतलब सुखद एहसास भी है। तो एक सपना जो देखा गया था वो साकार हुआ। और उसके बाद अब हम लोग की कोशिश ये है कि जो आगे हमारे 7 स्टेशन और हैं प्रायोरिटी कॉरिडोर फर्स्ट कॉरिडोर के, IIT कानपुर से लेकर नौबस्ता तक, वो भी अगले 4 महीने में शुरू हो जाएंगे। तो पूरा जो कॉरिडोर है आपको IIT से लेकर नौबस्ता तक, वहाँ मेट्रो की सेवाएं इस साल के आखिर तक मिल जाएंगी। IIT से नौबस्ता मैंने आपको जैसे बताया कि अगले 4 महीने यानी दीपावली के आसपास तक, अक्टूबर या नवंबर, आपको ये सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। तो एक बार फिर वो मौका आएगा जब हम मेट्रो की सेवाओं का 7 स्टेशन में और विस्तार कर जाएंगे। तो कुल मिला के आपको 23 किलोमीटर में मेट्रो की सेवाएं मिल जाएंगी। और उसके बाद सेकंड कॉरिडोर भी हमारा बनकर तैयार हो रहा है और वो अगले वर्ष 2026 के आखिरी तक वो भी तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के जब आप कानपुर में देखेंगे तो 2 कॉरिडोर यानी 32.5 किलोमीटर के, और उसमें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरा कानपुर कनेक्ट होगा। रावतपुर उसका इंटरचेंज स्टेशन हो जहाँ से आप मेट्रो बदल सकते हैं। लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। जो ईज ऑफ ट्रेवलिंग, ईज ऑफ लिविंग जो कॉन्सेप्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको हम पूरी तरह से साकार कर पाएंगे। और जो हमारा अचीवमेंट है वो ये होगा कि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और सड़कों पे जो एक मतलब हादसे होते हैं जिनसे लोगों की कई बार जान भी चली जाती है, अगर मेट्रो का इस्तेमाल लोग करेंगे और मेट्रो में यात्रा करेंगे तो उन पे भी लगाम लगेगी। तो हमारी अपील है कि मेट्रो में जिस तरह से आप लोग अभी प्रायोरिटी कॉरिडोर पे चल रहे हैं, हमारे यात्री वो यहाँ पर भी आए और मेट्रो की सेवाओं का लाभ लें। एक औसतन स्पीड जो इसकी होती है वो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है, जो औसत में आती है। अदरवाइज मेट्रो जो अपनी मैक्सिमम स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे उससे चलती है। और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लगभग 1 किलोमीटर की दूरी का है, इसमें 1 मिनट का समय लगता है। इसीलिए बहुत कम समय में मेट्रो आपको पहुंचाती है।